नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। शिल्पा शेट्टी ने करीब 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, मैं बहुत हैरान हूं कि मेरे और राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। काशिफ खान एसएफएल फिटनेस नाम का बिजनेस चलाता है। देश भर में एसएफएल फिटनेस जिम के नाम के जिम खोलने के सभी अधिकार काशिफ के पास ही हैं। सारी डील्स उसी ने की हैं, बैंक में भी काशिफ के ही सिग्नेचर हैं और इससे जुड़े रोज के काम वही देखता है। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हमें इस बिजनेस से एक भी रुपया मिला है। फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी मामले काशिफ ही देखता है। 2014 में ये कंपनी बंद हो गई और काशिफ ही इसे चलाता था। पिछले 28 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा नाम और इज्जत खराब हो रही है। भारत में गौरवान्वित नागरिक होने का पालन करने वाले कानून के रूप में मेरे अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। दरअसल शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। 13 नवंबर 2021 को एक बिजनेसमैन नितिन बरई ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा थाने में धोखाधड़ी का केस फाइल किया है। नितिन का आरोप है कि साल 2014 में शिल्पा और राज ने उन्हें जिम और स्पा की फ्रेंचाइजी दिलाने का वादा किया था। नितिन का कहना है कि जुलाई 2014 में शिल्पा, राज और एसएफएल फिटनेस कंपनी के मालिक काशिफ खान ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को कहा और बोले कि मुनाफे में हिस्सा दिया जाएगा। जब नितिन को फ्रेंचाइजी नहीं मिली और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें शिल्पा और राज से धमकियां मिलने लगी। इसी कारण नितिन ने शिकायत दर्ज कराई है। आइए अब आपको बताते हैं कि राज कुंद्रा क्यों जेल गए थे। राज कुंद्रा एक जाने माने बिजनेसमैन है। राज कुंद्रा सबसे पहले अपने पिता के लंदन में स्थित रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे। इसके बाद उन्होंने दुबई में डायमंड्स का बिजनेस शुरू करने की कोशिश की पर कोई बात नहीं बनी। फिर राज नेपाल से पश्मीनी शॉलें लाके लंदन में डिजाइनर्स और बड़े बड़े स्टोर्स में ले जाकर बेचा करते थे। इस सब के बाद राज बिजनेस में मास्टरमाइंड बन चुके थे, इसलिए उन्हें पश्मीनी शॉल्स का बिजनेस ठप होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। शिल्पा शेट्टी से मिलने से पहले राज पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम कविता कुंद्रा है। 2006 में राज और कविता ने तलाक ले लिया। साल 2007 में एक इंटरव्यू में कविता ने शिल्पा पर अपनी शादी टूटने का आरोप लगाया और बोली शिल्पा की वजह से राज उनसे और उनकी बेटी से अलग हुए हैं। साल 2011 में राज और शिल्पा ने शादी की और आज इनकी शादी को 10-11 साल हो चुके हैं। अब बात करते हैं राज कुंद्रा के छिपाए हुए राज के बारे में। साल 2020 में कोरोना काल में जहां बड़े से बड़ा बिजनेस ठप पड़ा था और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपने घर पर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ राज कुंद्रा ने हमारे देश की लोगों की सोच का फायदा उठाते हुए अपना बिजनेसमैन माइंड चलाया और एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। खबरों का कहना है कि राज कुंद्रा लड़कियों को वेब सीरीज में काम करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और सिलेक्शन होने के बाद उनसे बोल्ड सीन्स कराते थे। बोल्ड सीन्स के बाद सेमी न्यूड और करते करते फुल न्यूड शूट्स कराते थे। पर फिल्मों का शूट हिंदुस्तान में होता था और फिल्में लंदन की कैनन कंपनी द्वारा हॉटशॉट्स ऐप पर डाली जाती थी। कैनन कंपनी राज के जीजा प्रदीप बख्शी की थी। वियान इंडस्ट्रीज और कैनन लिमिटेड ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया और कैनन लिमिटेड ने हॉटशॉट्स डिजिटल एंटरटेनमेंट नाम की मोबाइल ऐप बनाई। राखी सावंत राज कुंद्रा के हित में खड़ी होती नजर आई थी और बोली कि राज कुंद्रा को फंसाया जा रहा है। पर अगर सूत्रों की माने तो आरोपी राज कुंद्रा ही है और अगर बात करें सबूतों की तो अभी तक कोई भी ठोस सबूत राज के खिलाफ नहीं दिखाया गया है। आपको बता दें कि हॉटशॉट्स और हॉट हिट जैसी कई ऐप्स हैं जो हमारे देश में अभी तक चल रही हैं। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा पहली व्यक्ति हैं जिसने इस मामले पर सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी और तो और ये वही शर्लिन चोपड़ा हैं जिन्होंने राज कुंद्रा के साथ 15 से 20 प्रोजेक्ट्स किए थे। एक प्रोजेक्ट के उन्हें 30 लाख रुपए मिलते थे। अभिनेत्री पूनम पांडे का कहना था कि राज कुंद्रा उन्हें धमकियां देते थे। पूनम ने बताया कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया तो राज ने उनका पर्सनल फोन नंबर कॉल मी आई स्ट्रिप फॉर यू लिख कर लीक कर दिया।
मॉडल सागरिका सोना ने कहा कि उमेश कामत के साथ 3 लोगों ने उन्हें वीडियो कॉल पर न्यूड ऑडिशन देने के लिए कहा, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। साथ ही सागरिका का कहना था कि उमेश कामत बार बार राज कुंद्रा का नाम ले रहे थे। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का कहना था कि हॉटशॉट्स ऐप पर कोई भी पॉर्न वीडियो नहीं थी, सिर्फ बोल्ड वीडियोस थी जो कि काफी समय से कितने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाई जा रही हैं। राज के साथ 11 लोग मुंबई पुलिस की कस्टडी में थे। 21 सितंबर 2021 को राज कुंद्रा को बेल मिली और बेल मिलने के बाद राज कुंद्रा अब मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए हैं। हमारे देश में लगभग सभी पॉर्न साइट्स बैन हैं, पर फिर भी हमारे देश की जनता पॉर्न वीडियोस देखना पसंद करती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ज्यादा पॉर्न स्टार्स को पसंद किया जाता है। अगर हम एक्स एडल्ट मूवीज की एक्टर सनी लियोनी की बात करें तो 2012 में सनी की पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म जिस्म 2 आई थी, जो सनी लियोनी की वजह से बहुत चली भी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2014 में ही एक खबर आई थी कि हिंदुस्तान में सनी लियोनी की पॉपुलैरिटी ने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश की जनता गूगल पर प्रधानमंत्री से ज्यादा सनी लियोनी को सर्च करती है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतनी आगे बढ़ते हुए भी कितनी पीछे चल रहे हैं। आप ये देखिए कि विदेश से आई एक एडल्ट मूवीज की एक्टर को हमारे देश की जनता ने देश के नए प्रधानमंत्री से भी ज्यादा प्यार दिया। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक ही सवाल उठता है कि अगर हॉटशॉट्स एक सेमी पॉर्न ऐप है तो फिर हॉटशॉट्स ऐप पर पॉर्न मूवीज कैसे डाली जाती थी। सवाल ये भी है, जो लड़कियां राज कुंद्रा के खिलाफ अब बोल रही हैं, जब उनके साथ ये सब अत्याचार हो रहा था वो तब खुलकर सामने क्यों नहीं आई। सवाल ये भी है, इस पूरे मामले के बारे में शिल्पा शेट्टी को कानो कान खबर तक नहीं थी। इन सवालों के जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राज कुंद्रा का उठाया कदम सही था या गलत।